Hello friends, welcome to my YouTube channel The Quality Content, and I am Shubham Maru, and today's topic of discussion is the most important full forms of computer which were asked in various competitive examination like a railway, SSC, bank, state related exams, defense exam and other competitive exam. So let's begin the video. ठीक है, तो सबसे पहले जो आज का जो अपना टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिया कि जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म्स होते हैं जो कि बहुत सारी एग्जामों में पूछे जाते हैं उन पे अपन डिस्कस करते हैं। लाइक अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले अपन बात करते हैं, जो सबसे पहला फुल फॉर्म है वो है रैम। द रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, द रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, फिर उसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ पे रैम की एक एडिशनल फैक्ट के बारे में। जो रैम होता है उसको अपन टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं। टेम्परेरी मेमोरी वो क्यों बोलते हैं? अच्छा, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई टेम्परेरी की। इसको अपन टेम्परेरी मेमोरी पे बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिकॉज इट लॉस्ट व्हेन द पावर सप्लाई इज कट ऑफ। ओके, तो इसको टेम्परेरी मेमोरी प्लस इसको अपन ये भी बोल सकते हैं इट इज ए वोलेटाइल, इट इज नॉन वोलेटाइल, इट इज वोलेटाइल इन नेचर। ओके, क्योंकि ये जैसी पावर कट ऑफ होएगा ये लॉस्ट हो जाती है। That's why it is called as volatile memory. Then second अपन बात करते हैं यहाँ पे रोम की। द रोम stands for read only memory। ठीक है, अच्छा इसमें एडिशनल फैक्ट की बात करें तो रोम जो होती है उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी या इसी को अपन बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नॉन वोलेटाइल इन नेचर। Non-volatile in nature. Why? Because it does not lost when the power is cut off। ठीक है, ये अपनी दो फुल फॉर्म की बात हो गई। एक तो रैम which stands for random access memory and the ROM stands for read only memory। जो थर्ड अपन बात करते हैं वो है TCP। द TCP stands for ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। IP, द IP stands for इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड द फिफ्थ वन इज ईमेल। द ईमेल stands for इलेक्ट्रॉनिक मेल। अच्छा, फिर ईमेल में अपन बात करेंगे यहाँ पे जो एडिशनल फैक्ट है। एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसको स्टार मार्क कर लेना। Who is the father of email? The father of email बहुत भारी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर है टॉमलिंसन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है एग्जाम में। अच्छा, फिर उसके बाद बात करते हैं अपन 6 नंबर का ई कॉमर्स। द ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अच्छा, रेलवे की एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी रेलवे के रिसेंट एक एग्जाम हुई है एनटीपीसी, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज ई कॉमर्स। सो ई कॉमर्स के बारे में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे बोलेंगे अपन ई कॉमर्स इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ओवर द इंटरनेट।
जैसे आपने देखा होगा, अपन फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हैं, अपन अमेजोन से सामान खरीदते हैं, तो वहां पे अपन को फिजिकली जाना नहीं पड़ता है। अपन ने इंटरनेट से उनकी ऐप को खोला, ऑर्डर किया, और जो अपना गुड है वो अपने घर तक आ जाता है। इसी को बोलते हैं अपन ई कॉमर्स, दैट इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ओवर द इंटरनेट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, द WWW, the next full form is WWW. The WWW stands for World Wide Web. अच्छा, इससे भी एडिशनल फैक्ट क्या है? इसका एडिशनल फैक्ट ये भी बहुत बार आता है, इसको भी स्टार मार्क कर लेना। क्या? द WWW इज इट इज द फर्स्ट वेब ब्राउजर। ओके, सॉरी, फर्स्ट वेब ब्राउजर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता। 4 ऑप्शन देंगे और पूछ लेंगे कि फर्स्ट वेब ब्राउजर इसमें कौन सा। तो WWW इज स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब एंड इट इज द फर्स्ट वेब ब्राउजर। फिर उसके बाद करते हैं अपन CAD की। द CAD स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन and the next one is CAM. The CAM stands for computer aided manufacturing. Okay, the next one is LAN. The LAN stands for local area network. Okay, moving to the next slide, वायरस। वायरस की बात करते हैं अपन यहाँ पे, तो वायरस का फुल फॉर्म होता है, द वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इनपुट रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इनपुट रिसोर्स अंडर सीज। अच्छा, अब यहाँ पे एडिशनल फैक्ट बात करेंगे। सबसे पहले द फर्स्ट वायरस ओकर्स इन इंडिया। अच्छा, कहाँ पे हुआ था? इंडिया में। इंडिया में चेन्नई में सबसे पहला कंप्यूटर का वायरस देखा गया था, और उसका नाम है सी ब्रेन। उसका नाम है सी ब्रेन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि द फर्स्ट वायरस विच ओकर्स इन इंडिया इज सी ब्रेन, एंड किस सिटी में हुआ था? चेन्नई में है। ठीक है। अब अच्छा, सेकंड बात करते हैं अपने वर्ल्ड फर्स्ट वायरस, दुनिया का सबसे पहला वायरस, वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। ठीक है, तो उसका नाम है माइकल एन जेलो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपन को 2 चीज याद रखनी। अगर इंडिया की पूछे तो इंडिया में चेन्नई में, और चेन्नई में उसका नाम क्या था? सी ब्रेन। और अगर अपन वर्ल्ड की बात करते हैं यहाँ पे, तो उसमें जो सबसे पहला वायरस हुआ था वर्ल्ड में, वो था माइकल एन जेलो। फिर उसके बाद द मूविंग टू द नेक्स्ट फुल फॉर्म, दैट इज डोज, द डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर 13th नंबर की बात करते हैं, IBM। द IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। द IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अच्छा दोस्तों, ये जितने भी मैं फुल फॉर्म यहाँ पे करवा रहा हूँ, ये सब या तो कोई ना कोई एग्जाम का पार्ट बनने वाले हैं, या फिर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये पूरा कंपाइलेशन वीडियो है, जो भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये उन सभी का, तो इसको देखना ना भूलें। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे ALU। ALU stands for Arithmetic Logic Unit. Okay, the ALU stands for Arithmetic Logic Unit. Then moving to the next slide, IC. The IC stands for Integrated Circuit. अच्छा, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट एडिशनल फैक्ट क्या बनता है? बहुत, मतलब ये तो मैं बोलूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जो IC चिप्स रहती है, वो काहे की बनाई जाती है? तो द इंटीग्रेटेड सर्किट चिप इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन। द इंटीग्रेटेड सर्किट चिप इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ पे मॉडेम। द मॉडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। देन नेक्स्ट की बात करते हैं अपन यहाँ पे MICR। द MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। देन नेक्स्ट फुल फॉर्म की बात करते हैं यहाँ पे CD। द CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दिया मैंने कि IC चिप काहे की बनाई जाती है, कौन से मेटल की बनाई जाती है? सिलिकॉन की। ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, WAN। द WAN स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। द WAN स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फुल फॉर्म की, जो कि HTML। द HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट
markup language. The HTML stands for hypertext markup language. Okay, moving to the next full form, FAX. The FAX stands for Physimal Automated Xerox. The FAX stands for Physimal Automated Xerox. Then moving to the next full form, that is GSM. The GSM stands for Global System for Mobile. The GSM stands for Global System for Mobile. Okay, moving to the next slide, GPS. The GPS stands for Global Positioning System. The GPS stands for Global Positioning System. Okay, moving to the next full form, that is VPN. The VPN stands for Virtual Private Network. Virtual Private Network. Okay, moving to the next full form, that is BIOS. That is BIOS, which stands for Basic Input Output System. That is Basic Input Output System. Okay, moving to the next full form, that is OMR. The OMR stands for Optical Marker Reader. The OMR stands for Optical Marker Reader. Okay, then moving to the next slide, the next full form is OCR. The OCR stands for Optical Character Recognition. Optical Character Recognition. Okay, moving to the next full form, that is PROM. The PROM stands for Programmable Read Only Memory. The PROM stands for Programmable Read Only Memory. Okay, moving to the next full form, that is XML. The XML stands for Extensible Markup Language. The XML stands for Extensible Markup Language. Then moving to the next full form, that is SMTP. The SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. That is Simple Mail Transfer Protocol. Okay, the moving to the next slide, that is ASCII. Again, very important, सबसे important है ASCII, which stands for American Standard Code for Information Interchange. That is American Standard Code for Information Interchange. Then moving to the next full form, that is URL. The URL stands for Uniform Resource Locator. The URL stands for Uniform Resource Locator. Okay, moving to the next full form, that is HTTP. The HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. The HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. Okay, moving to the next full form, that is CDMA. The CDMA stands for Code Division Multiplices. The CDMA stands for Code Division Multiplices. Moving to the next slide, there is LT. The LT stands for Long-Term Evaluation. The LT stands for Long-Term Evaluation. Then moving to the next full form, that is TDMA. The TDMA stands for Time Division Multiple Access. The TDMA stands for Time Division Multiple Access. Okay, moving to the next full form, that is WLAN. That is Wireless Local Area Network. Okay, moving to the next full form, that is CD-ROM. That stands for Compact Disc Read Only Memory. Okay, moving to the next slide, that is GUI. The GUI stands for Graphic User Interface. The GUI stands for Graphic User Interface. Then moving to the next full form, that is SIEM. The SIEM stands for Subscriber Identification Module. The SIEM stands for Subscriber Identification Module. Then moving to the next full form, that is OTP. The OTP stands for One Time Password. अच्छा, सबको ये तो पता है कि OTP होता क्या. OTP मैसेज में आता है, बाकी उसका फुल फॉर्म बहुत कम को पता होगा. दैट इज वन टाइम पासवर्ड. Okay, the moving to the next full form, that is USB. The USB stands for Universal Serial Bus. The USB stands for Universal Serial Bus. Then फिर अपन यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की. ओके, तो जो फुल फॉर्म है PDF. The PDF stands for Portable Document Format. The PDF stands for Portable Document Format. ये जितने भी अपन ने अभी तक के फुल फॉर्म देखे, ये सभी किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं. तो ये जितने भी फुल फॉर्म है सब इम्पोर्टेंट है. यूं तो फुल फॉर्म बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये सब सिलेक्टेड है जो कि किसी न किसी एग्जाम में या तो आने वाले हैं या आ चुके हैं. ठीक है, ओके. फिर अपन बात करते हैं JSP. द JSP स्टैंड फॉर जावा सर्वर पेजेस. द JSP स्टैंड फॉर जावा सर्वर पेजेस. देन मूविंग टू द next full form, that is DTS. The DTS stand for desktop system. The DTS stand for desktop system. Then moving to the next full form, that is DTP. The DTP stands for desktop publishing. The DTP stands for desktop
publishing. Then moving to the next slide, that is GPRS. The GPRS stands for General Packet Radio System. The GPRS stands for General Packet Radio System. Okay, moving to the next full form, that is UMTS. The UMTS stands for Universal Mobile Telecommunication Service. The UMTS stands for Universal Mobile Telecommunication Service. Okay, moving to the next full form, that is LLL, which stands for Low Level Language. Okay, Low Level Language. अच्छा, एक यहाँ पे पूछते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, तो एक तो होती है यहाँ पे जो असेंबली लैंग्वेज होती है. ओके, एक तो होती है असेंबली लैंग्वेज और दूसरी होती है, एक तो होती है असेंबली लैंग्वेज और दूसरी होती है 1 सेकंड, असेंबली लैंग्वेज दूसरी जब याद आएगी तो मैं बता दूंगा आपको. एक तो असेंबली लैंग्वेज, ओके, असेंबली लैंग्वेज एंड दूसरी होती है यहाँ पे मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज, ये दो जो होती है ये लो लेवल लैंग्वेजेस होती है, एक तो असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज. ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कोई पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी लो लेवल लैंग्वेजेस है. 4 ऑप्शन रहेंगे, तो उसमें अगर असेंबली लैंग्वेज ऑप्शन रहता तो उस पर टिक करा, और असेंबली लैंग्वेज अगर नहीं होके मशीन लैंग्वेज दे रखते तो that is the right answer. Then moving to the next full form, that is PC DOS. The PC DOS stands for Personal Computer Disk Operating System. The PC DOS stands for Personal Computer Disk Operating System. Okay, moving to the next slide, WWN. The WWAN stands for Wireless Wide Area Network. The WWAN stands for Wireless Wide Area Network. Okay, CPU. The next full form is CPU. The CPU stands for Central Processing Unit. अच्छा, इसके बारे में तो बहुत सारे जानते होंगे. इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, या और इसको बोल सकते हैं मैंने कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर. कंट्रोलिंग, इट इज द कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर. ओके, हाँ, एक बात और सीपीयू के बारे में, कि जो सीपीयू की स्पीड रहती है उसको क्या बोलते हैं अपन? द स्पीड ऑफ सीपीयू. द स्पीड ऑफ सीपीयू इज क्लॉक रेट. क्लॉक रेट और क्लॉक स्पीड. ओके, moving to the next full form, that is MSI. The MSI stands for Medium Scale Integration. The MSI stands for Medium Scale Integration. Okay, moving to the next full form, that is EPROM. That stands for Erasable Programmable Read Only Memory. That stands for Erasable Programmable Read Only Memory. Okay, moving to the next slide, SSI. The SSI stands for Small Scale Integration. The SSI stands for Small Scale Integration. Okay, moving to the next full form, that is OLEC, which stands for Other Local Exchange Carrier. Other Local Exchange Carrier. ये अभी NTPC की एग्जाम हुई थी रेलवे की, उसमें ये फुल फॉर्म पूछा गया था. ठीक है, फिर देन मूविंग टू द नेक्स्ट फुल फॉर्म, दैट इज वेब. द वेब स्टैंड फॉर वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल. द वेब स्टैंड फॉर वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल. देन मूविंग टू द नेक्स्ट फुल फॉर्म, दैट इज प्यूमा. The Puma stands for Programmable Universal Machine for Assembly. The Puma stands for Programmable Universal Machine for Assembly. ठीक है, ये जो ओलेक है ये भी रिसेंट में NTPC एग्जाम हुई थी रेलवे की, उसमें ये फुल फॉर्म पूछा गया था. इंपॉर्टेंट है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज next full form, that is UHF. The UHF stands for Ultra High Frequencies. The UHF stands for Ultra High Frequencies. And moving to the next full form, that is RF. The RF stands for Radio Frequencies. And moving to the next full form, that is DVD. The DVD stands for Digital Video Disc. The DVD stands for Digital Video Disc. Then moving to the next full form, that is HD. The HD stands for High Definition. The HD stands for High Definition. Okay, moving to the next slide, that is Gmail. The Gmail stands for GEE and Mail. Then moving to the next full form, that is NL. The NL stands for National Aeronautics Laboratory. The NL stands for National Aeronautics Laboratory. Okay, moving to the next full form, that is 410. अच्छा, सबसे पहले 410 की बात करते हैं अपन यहाँ पे. तो 410 क्या है? एक
फोर्टेन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अच्छा, लो लेवल लैंग्वेज तो मैंने आपको बताई थी, सिर्फ दो होती है, एक तो मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद जो हाई लेवल लैंग्वेज आती है वो अपन अभी आगे डिस्कस करेंगे। जो एक फोर्टेन है ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है विच स्टैंड फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन। द फोर्टेन स्टैंड फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट फुल फॉर्म, दैट इज कोबोल। अगेन it is high level language. Again, it is high level language which stands for common business oriented language. The CO stands for common and B stands for business and O stands for oriented and L stands for language. That is common business oriented language. Okay, moving to the next slide, that is basic. The basic is also a high level language. High level language which stands for beginners all purpose symbolic instruction code. The basic stands for beginners all purpose symbolic instruction code. Okay, moving to the next full form, that is ALGOL. The ALGOL stands for algorithmic language. Again, it is high level language. High level language. Then moving to the next full form, that is COMAL. The COMAL stands for Common Algorithmic Language. Again, it is high level language. High level language. अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज और कौन कौन सी होती है? एक तो C प्लस होती है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है। उसके बाद C प्लस प्लस होती है, हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद जावा होती है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद R हो गया, उसके बाद पाइथन हो गया, एसेट्रा। ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस में आती है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट फुल फॉर्म, दैट इज प्रोलॉग। द प्रोलॉग स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। द प्रोलॉग स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अगर आपको ये जो मैंने कंटेंट बनाया अगर आपको अच्छा लग रहा है या आपको लग रहा है कि अपन ने कुछ सीखा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, द नेक्स्ट फुल फॉर्म इज सीडेक। द सीडेक स्टैंड फॉर सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। ओके, द सीडेक स्टैंड फॉर सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट फुल फॉर्म, दैट इज ओएस। द ओएस स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। द ओएस स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, पहले कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था? पहले चलता था डोस, दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नाउ कौन सा चल रहा है? विंडोज चल रहा है, विंडोज। और इसके बारे में ये बोला जाता है कि विंडोज इज द मोस्ट पॉपुलर operating system is Windows. ठीक है। Then moving to the next full form, that is PUC. The PUC stands for Personal Unblocking Code. The PUC stands for Personal Unblocking Code. Okay, moving to the next full form, that is RIM. The RIM stands for Research in Motion. The RIM stands for Research in Motion. Okay, moving to the next slide, that is IMSI. The IMSI stands for International Mobile Subscriber Identification. The IMSI stands for International Mobile Subscriber Identification. Okay, move to the next full form, that is DSL. The DSL stands for Digital Subscriber Line. The DSL stands for Digital Subscriber Line. Then moving to the next full form, that is codec. The codec stands for Compression Decompression. The codec stands for Compression Decompression. Okay, move to the next full form, that is CDPD. The CDPD stands for Cellular Digital Packet Data. The CDPD stands for Cellular Digital Packet Data. Okay, move to the next slide, that is EDGE, Edge. The Edge stands for Enhanced Data GSM Environment. The Edge stands for Enhanced Data GSM Environment. Moving to the next full form, that is MIPS. The MIPS stands for Millions of Instructions per Second. The MIPS stands for Millions of Instructions per Second. Okay, moving to the next full form, that is MOPS. The MOPS stands for Millions of Operations per Second. The MOPS stands for Millions of Operations
per second. Okay, moving to the next full form, that is CRT. The CRT stands for cathode ray tube. The CRT stands for cathode ray tube. Okay, moving to the next slide, that is LDU. The LDU stands for liquid display unit. The LDU stands for liquid display unit. Okay, moving to the next slide, that is moving to the next full form, that is SNOBOL. The SNOBOL stands for string oriented symbolic language. The SNOBOL stands for string oriented symbolic language. Again, it is a high level language. It is high level language. Then moving to the next full form, that is CCD. The CCD stands for charge coupled devices. The CCD stands for charge coupled devices. Okay, moving to the next full form, that is MBM. The MBM stands for magnetic bubble memories. The MBM stands for magnetic bubble memories. Okay, moving to the next slide, that is ENIAC. The ENIAC stands for electronic numerical integrator and calculator. The ENIAC stands for electronic numerical integrator and calculator. अच्छा, यहाँ पे एडिशनल फैक्ट क्या है? अगर पूछते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, तो वो क्या होता है? ENIAC. The ENIAC stands for electronic numerical integrator and calculator. Okay, moving to the next full form, that is URI. The URI stands for Uniform Resource Identifier. The URI stands for Uniform Resource Identifier. Okay, moving to the next full form, that is EDVAC. The EDVAC stands for Electronic Discrete Variable Automated Computer. The EDVAC stands for Electronic Discrete Variable Automated Computer. Okay, moving to the next full form, that is ARPANET. The ARPANET, अच्छा, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है. ARPANET, विच स्टैंड्स फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. ARPANET, which stands for Advanced Research Project Agency Network. Okay, moving to the next slide, that is VLC. The VLC stands for Visible Light Communication. The VLC stands for Visible Light Communication. ठीक है, अपन यहाँ पे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर का फुल फॉर्म पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 100 और नए इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं. अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ like the video, share the video and subscribe the channel and press the bell icon to get the notification for upcoming videos. Okay, moving to the next full form, that is HLL. The HLL stands for High Level Language. अच्छा, अपन ने यहाँ पे बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ चुके हैं एक बार और. जैसे एक तो C+ हो गया, उसके बाद C++ हो गया, उसके बाद जावा हो गया, उसके बाद R हो गया, उसके बाद पाइथन हो गई, उसके बाद कोबोल हो गई, उसके बाद फोर्टेन हो गई. ऐसी बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में अपन ने डिस्कस प्रीवियस स्लाइड में अपन कर चुके हैं. और लो लेवल लैंग्वेज का भी मैंने आपको बता दिया है कि 2 होती है, एक तो मशीन लैंग्वेज होती है और एक असेंबली लैंग्वेज होती है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट फुल फॉर्म, दैट इज MPU. द MPU स्टैंड्स फॉर माइक्रो प्रोसेसर यूनिट. द MPU स्टैंड्स फॉर माइक्रो प्रोसेसर यूनिट. Then moving to the next full form, that is VLSI. The VLSI stands for Very Large System Integration. The VLSI stands for Very Large System Integration. ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म्स है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं. Okay, moving to the next slide, that is UNIVAC. The UNIVAC stands for Universal Automated Computer. The UNIVAC stands for Universal Automated Computer. Okay, moving to the next full form, that is JPG. The JPG stands for Joint Photographic Expert Group. The JPG stands for Joint Photographic Expert Group. Okay, moving to the next full form, that is DRAM. The DRAM stands for Dynamic Random Access Memory. The DRAM stands for Dynamic Random Access Memory. Okay, moving to the next full form, that is MIS. The MIS stands for Management Information System. The MIS stands for Management Information System. Okay, moving to the next slide, that is MPG. The MPG stands for Moving Picture Expert Group. The MPG stands for Moving Picture Expert Group. Okay, moving to the next full form and the last full form of this slide and the whole video is PNG. The PNG stands for
पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, द PNG इज नॉट पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो ये अपने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स थे कंप्यूटर सब्जेक्ट के, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और या अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ subscribe to my channel, that is the quality content, and like the video, share the video. Thanks for watching.